नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज कराडू सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रिक नहीं वैदिक अस्त्र की सीरीज के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन एकाधिकेन के मेथड को सीख चुके हैं। अब अपन सेकंड पार्ट के अंदर सीखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। एकाधिकेन से भी ज्यादा बेटर ये मेथड है, ज्यादा बेटर ये विधि है जो वैदिक मैथमेटिक्स से निकाल कर मैं लेके आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, इसके अंदर अपन किसी भी मल्टीप्लाई को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 2 डिजिट के पहले मल्टीप्लाई को अपन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं 3 डिजिट की भी लेकर आऊंगा। आपको पहले इसके मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। आपके सामने जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल है 45 मल्टीप्लाई 25। 45 ऊपर लिखो और 25 नीचे लिखो, जैसे मैंने कि लिखा है कुछ इस तरीके से। इसको लिखने के बाद में आपको मैं एक प्रोसीजर बता देता हूं। जब अपन मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो यहां पर डिजिट आएंगे 2, ठीक है, ये फर्स्ट जो बॉक्स बना है। फिर यहां डिजिट आएंगे 2, तो ऊपर डिजिट कितने हो गए? 4, ठीक है। फिर अपन को इनके बीच में नंबर्स को लिखना है। अगर थर्ड मल्टीप्लाई जो अपन करेंगे, अगर उसमें 2 डिजिट आ रहा है तो अपन यहां पर बीच में लिखेंगे, और अगर उसमें 3 आए तो अपन यहां लिखेंगे, ठीक है, इस जगह पर नहीं आएंगे। तो अब आपको ये सारा ऐसे तो दिखने में तो समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहले करते हैं इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब है ऊर्ध्व यानी सीधा, तिर्यक यानी तिरछा। तो पहले तो अपन सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सीधी मल्टीप्लाई 4 की 2 के साथ में, तो 4 2 जा कितना होता है? 8, और 5 5 जा कितना होता है? 25। तो ये मैंने लिख दिया। बट आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि 2 डिजिट आने चाहिए, तो 4 2 जा तो 8 ही हुआ ना। तो 2 डिजिट लाने के लिए आगे में क्या लगा दूंगा? 0। तो 825, अभी भी 825 ही है। तो यहां पर कितने डिजिट आ गए? 2 इस जगह पर, और यहां पर भी कितना आ गए? 2। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 डिजिट आ चुके हैं। अब नीचे वाले डिजिट कैसे आएंगे? अब अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 की 4 के साथ में और इस 5 की 2 के साथ में, तो 5 4 जा कितना होता है? 20, और 5 2 जा कितना होता है? 10। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 30। उस 30, देखो 30 के अंदर कितने डिजिट होता है? 2। तो मैंने कहा था अगर 2 डिजिट आएंगे तो बीच में लिखेंगे। बस हमारा काम अब हो चुका है। अब इन सबको जोड़ दो, तो 5 आ जाएगा नीचे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 8 और 3 11। ये लो आपका आंसर आ गया 1125। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा पूरा मेथड। अब अपन इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे आ गया 68 एंड 45, वही 6 4 जा 24। अब ऑलरेडी 2 डिजिट है तो आगे 0 लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो 6 4 जा 24 और 8 5 जा 40, 8 5 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 5 30, ये साइड में कर देता हूं। 8 इंटू 4 32, 30 और 32 कितना हो गया? 62। 62, 2 डिजिट है तो बीच में आएंगे, 3 होते तो यहां पर भी आ जाता। 0 का 0, 4 और 2 6, 6 और 4 10, ऊपर गया 1, यानी कि यहां पर आ गई कैरी, हासिल पाई लग गई 2 और 1 3। आंसर कितना आ गया? 3060। तो थोड़ा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपके 77 और 89, तो 8 7 जा 56, 7 9 जा 63। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, वही आंसर आने वाला है। तो 56 और 63 को ऐड करो, 6 और 3 9, 5 और 6 11, 119। मैंने कहा था 3 डिजिट आने पर अपन यहाँ तक लेके आएंगे, इस कॉलम तक लेके आएंगे, लेके आ गए। अब जोड़ दो, 3 9 और 6 15, 5 ऊपर गया 1, 6 और 2 8, 5 और 1 6, आंसर आ गया 6853। ये हो गया आपका इसका आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 99 और 85। 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, ऐड कर दो, तो 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, ऐड किया, 5 और 2 7, 7 4 11, 117। 5 7 4 11, 4 और 8, आंसर कितना आ गया? 8415। तो इस तरीके से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन की घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर ली, मैं आपको दवाई के साथ कहता हूं 5 सेकंड से कम टाइम में आप 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई खत्म कर दोगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 66 और 98। तो 9 6 जा 54 और 8 6 जा 48। 8 के 6 के साथ में 48, 9 के 6 के साथ में 54, 8 और 4 12, 5 और 4 9 और 1 10, 102, 102 यहाँ लिख देंगे। 8 4 और 2 6, 4 5 और 1 6, 6468। तो आपने देखा कि मैंने 5 मल्टीप्लाइज किए हैं। आप भी घर पे कम से कम 10 से 15 20 25 मल्टीप्लाइज लिखकर 2 डिजिट वाले इसकी प्रैक्टिस करो। आपकी अगर पहली मल्टीप्लाई में स्पीड 10 सेकंड आ रही है या 15 सेकंड आ रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप जब इसकी प्रैक्टिस खूब कर लोगे तो आप 2 से 3 सेकंड तक पहुंच जाओगे। और जो जैसे कि आप पहले मल्टीप्लाई किया करते थे ऐसे इस तरीके से 68 45 8 5 40 0, ये वाला प्रोसीजर अब ओल्ड हो चुका है, ठीक है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप ये सब नहीं कर पाओगे। अगर आपने, अब आप कहोगे सर उस टाइम एग्जाम के अंदर प्रेशर रहता है, टाइम कम होता है और कम टाइम के अंदर ऐसे यही मल्टीप्लाई दिमाग में आता है, वो वाला आता नहीं है। तो देखो ऐसा है, प्रैक्टिस से होता है सब कुछ। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, अगर आपने ये 2 डिजिट वाली जो मैंने आज आपको ट्रिक यानी कि ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में एक मेथड समझाया है, अगर आप इस मेथड की 100 से 150 या 200 तो मल्टीप्लाइज घर पे एक रफ सीट पे इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 सेकंड में 3 सेकंड में ये आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगा। आप इस मल्टीप्लाई के आदी बन जाओगे। जैसे कि अभी इसके आदी हो ना, तो ये आप छोड़ दोगे, फिर आप इसी ट्रिक को अपनाओगे, इसी मेथड को अपनाओगे। तो मेरी जो ये सीरीज है ट्रिक नहीं वैदिक अस्त्र, अगर आपको ये अच्छी लग रही है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को शेयर करो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और आपके लिए वैदिक से रिलेटेड मेथड्स लेके आऊं, ट्रिक नहीं वैदिक अस्त्र लेके आऊं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।